देखो अब क्वेश्चन ये लिखो एक्सरसाइज 12.1 तो यहाँ पे देखो दो क्यूब हैं और दोनों क्यूब के जैसे मान लो एक क्यूब ये है और इसका वॉल्यूम क्या 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इस क्यूब के इसी साइज के दो क्यूब ले लिए, उनको हम जोड़ दिए। जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा क्यूबाइड। ठीक है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मान लो ये लेंथ यल है, यल 2l हो जाएगी, लेकिन इसकी विड्थ यल ही रहेगी, हाइट भी यल रहेगी। ठीक है, तो इस रिजल्टिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना। रिजल्टिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए यल हो जाएगी डबल। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम होता है एल क्यूब। एल क्यूब इज इक्वल टू 64, तो एल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, तो एल इज इक्वल टू 4 हो गया। तो एल इज इक्वल टू जब 4 हो गया तो क्यूबाइड की एक साइड की लेंथ क्या होगी, एल इज इक्वल टू 4 + 4 यानी 8 हो जाएगी। और लेकिन बी क्या रहेगा, 4a रहेगा, और हाइट क्या रहेगा, 4a रहेगा, क्योंकि दो क्यूब है ना, तो क्यूब की इस साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होती है। लेकिन दोनों को एक साथ मिला दिया गया इंड टू इंड, तो क्या बन गया, एक क्यूबाइड बन गया। तो रिजल्टिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो लिखोगे क्या 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। If two cube joined end to end, then we have to find the surface area of resulting cuboid clearly length of resulting cuboid L is equal to, पहले क्या लिखोगे, we know that, लिखो we know that volume of cube is equal to क्या होता है, L क्यूब, यही ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 दिया, तो यहाँ पे L क्यूब 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू L क्यूब, 4 क्यूब इज इक्वल टू L, 4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब, 4 इज इक्वल टू L। L इज इक्वल टू क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियरली लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड L is equal to 4 + 4 is equal to 8 सेंटीमीटर। फिर G is equal to 4 सेंटीमीटर। हाइट S is equal to 4 सेंटीमीटर। Surface area of resulting cuboid, then surface area of resulting cuboid 2 × LB + BH + HL, यही ना। तो 2 × L की वैल्यू क्या है, 8 × 4 4 × 4 4 × 8, तो क्या होगा 8 × 32 4 × 16 8 × 32 32 × 64 64 × 16 80, यही ना। 64 + 16 तो 2 × 80 2 × 160 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है ना। गिवन दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में दिया है 12.1 का दूसरा क्वेश्चन गिवन ए वेसल which is combination of a cylinder and a hemisphere and hollow cylinder है। hemisphere, हाँ हो गया, hollow cylinder and combination of a hollow cylinder and hemisphere स्फीयर, ऐसे इस प्रकार का डायग्राम बना लो। ये दिया है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर is equal to 2r is equal to 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू क्या होगा 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन आपको निकालना क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल। देन we have to find the inner surface area of basin। inner surface area of basin surface area of cylindrical portion plus surface area of hemispherical portion। Yes sir, दोनों combination। हाँ clearly inner surface area of basin, inner surface area of basin is equal to surface area of cylindrical portion plus surface area of hemispherical portion। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन 2 पाई आर एच और हाइट इसका सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना। इसकी हाइट क्या है 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है इसकी, टोटल 13 सेंटीमीटर है। तो ये तो आपको पता होगा कि 7 सेंटीमीटर रेडियस और हाइट सेम होता है ना हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट क्या होता है सेम। ये 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस तो हाइट भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर।
तो टोटल हाइट 13 है, 13 7 निकल गया तो क्या बचेगा 6 होगा सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी होगी 6, तो ये होगा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, तो ये h होगा। तो सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे ये भी लिख लेना यहाँ पे थोड़ा सा, टोटल हाइट ऑफ बेसन, टोटल हाइट ऑफ बेसन इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर is equal to radius of sphere, radius of hemisphere, hemisphere is equal to क्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और height of cylindrical portion is equal to 13 minus 7 is equal to 6 सेंटीमीटर। ये अच्छा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 पाई 22/7, 22/7, आर की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू है 6, 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, 7 7 तो कट गया, 22 दूना 44 गुणे 6, 2 गुणे 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 तो कट गया, 44 छक्का 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 26, 264, 22 दूना 44 गुणे 7, 44 गुणे 264, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 है 2 30, 308, 3 और 2 5, 64 में 8 जोड़ दो 72, 572 सेंटीमीटर। सर ये फॉर्मूला कहाँ से लगा सर? कौन वाला? सर 2 पाई आर एच सिलेंडर को लिखवा था, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर 2 पाई आर, और सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक टॉय दिया है खिलौना, जो कॉम्बिनेशन है एक हेमिस्फीयर एक कोन का, क्या है एक हेमिस्फीयर और कोन का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का, जैसे ऊपर कोन बना दिए ऐसे, ये कोन है और इसके नीचे का पोर्शन हेमिस्फीयर है, इस टाइप का इसका टॉय, ठीक है। अब इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है, कोन की रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, इसी रेडियस का हेमिस्फीयर भी है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट दी गई है 15.5 टॉय की, क्या दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हेमिस्फेरिकल पोर्शन की हाइट 3.5 है, कोनिकल की क्या होगी 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होगी कोनिकल पोर्शन की हाइट टॉय की, ठीक है। तो ये आप जानते हो कि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कोन का होता है पाई आर एल, पाई आर एल, एल बराबर तो आप जान ही चुके हो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। लिखोगे क्या गिवन ए टॉय
given a toy which is combination of a cone and a hemisphere where radius of base of cone is equal to radius of hemisphere is equal to क्या 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यही होगा हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्योंकि रेडियस और हाइट सेम होती है हेमिस्फीयर की, है ना। तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। H is equal to तो slant height of cone here is equal to क्या होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। here is equal to r की वैल्यू क्या 3.5 का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा 12 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5 दो बार लिख दें 144 एल इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 के साथ करोगे तो आएगा 12.25 144। एल इज इक्वल टू दोनों को जोड़ दो 144 और 12 54 156.25 इसका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 12.5 होगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ। तो क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल कोनिकल पोर्शन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इधर की लाइन नहीं आ रही यहाँ लिख रहे 12.5 सेंटीमीटर लिख लिया इधर का ऊपर के कॉलम मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय the surface area of hemispherical portion plus curve surface area of curve surface area of cone। surface area of 2 pi r square plus pi r l ठीक है ना। 2 गुणे 22/7 r की वैल्यू क्या 3.5 ना। 3.5 को क्या लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 3.5 कुल 35/10 5 दूना 5 7 35 7 बराबर 7/2 भी लिख सकते हैं नहीं। ये 7/2 का स्क्वायर 22/7 7/2 एल की वैल्यू क्या आ चुकी है 12.5 यही ना एल की वैल्यू। ये क्या होगा 2 गुणे 22/7 7/2 7/2 22/7 7/2 12.5। ये क्या होगा 7 से 7 कट गया 2 दूना 4 ये कटा 2 और ये 11 आ गया ठीक है। अब क्या होगा 7 से 7 कट गया 2 से कटा तो ये 11 आ गया
ठीक है। अब 11 सते 77 77 आ गया। और ये क्या होगा, 11 का मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 12.5 के साथ। 11 लोगों को 12.5 रुपए देना, कितना खर्च होगा, 12 11 हम 132 और 11 लोगों को देना है 132 और 5.5 132 5 37 137 137.5 ठीक है। 130 और 70 क्या होगा, 200 7 दूना 14 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सर स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है सर? तिरछी ऊंचाई, ये स्लैंट हाइट ये। यस सर। और सर और जो सर वो एल एक ठो निकाले थे सर, जो सर जो 12 सेंटीमीटर थी हाइट ऑफ कोन। कोन हाइट ये तो टोटल हाइट तो 3.5 है। और ये क्या है, स्फेरिकल पोर्शन की रेडियस और हाइट सेम होती है। यस सर। ये सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कोनिकल की आ गया, टोटल हाइट है 15.5 ना। Yes. 3.5 ये स्फेरिकल पोर्शन की हाइट है, इसको निकाल दिए तो कोनिकल पोर्शन की हाइट आ गई। यस। अच्छा सर वो पोर्शन है। कोनिकल पोर्शन है। अब देखो आगे, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब जिसकी इस साइड सेम होती है। देखो एक क्यूब बनाते हैं, क्यूब कैसे बनाओगे, इस साइड से स्क्वायर जैसे बना दो, इसको साइड के यहाँ भी बना दो। अब इसको मिला दो, एक क्यूब बन गया। ABC D ये ऊपर वाले टॉप में एक हेमिस्फीयर है, PQRS। और इसके ऊपर क्या बना दिया गया है, एक हेमिस्फीयर। क्यूब की एक साइड क्या, उसका लेंथ, उसका डायमीटर क्या है, क्यूब की एक साइड ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका सरफेस एरिया निकालना है, इसका डायमीटर क्या है, इसकी एक साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो एक किताब ले लेते हैं, ये क्यूब है, मान लो सपोज करते हैं, विजुलाइज करते हैं क्यूब है। हर एक साइड, हर एक फेस क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो क्यूब कहलाएगा। ऊपर क्या बना दिया गया, हेमिस्फीयर, जिसका डायमीटर ये क्यूब की एक साइड की लेंथ के इक्वल है, क्यूब की एक साइड की लेंथ के बराबर क्या बना दिया गया ऊपर, हेमिस्फीयर। ठीक है। अब इस प्रकार का कोई सॉलिड ठोस है, तो उसमें मान लो पुताई करवाते हो आप, पुताई करवाओगे तो कहाँ कहाँ पुताई करवाओगे, तो इधर भी करवाओगे, इधर भी करवाओगे, इधर भी करवाओगे, इधर भी करवाओगे। 5 तो फेस हो गए। छठवां फेस में क्या है, छठवां फेस में तो एक तो सर्किल जैसे ऊपर क्या उठ गया, हेमिस्फीयर। तो ये नीचे वाले का हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर इसमें जोड़ दोगे 5 फेस के एरिया में। और इधर से साइड में कुछ बचा ना है, ये स्क्वायर है क्योंकि क्यूब है ना, तो क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर।
स्क्वायर के एरिया में से एक सर्किल के एरिया सेपरेट कर दो तो इस इधर वाले एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एरिया ऑफ 5 फेस ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ये होगा। लिखोगे गिवन चौथा नंबर, ए क्यूबिकल ब्लॉक इज surmounted a sphere। सरमाउंटेड किसके ऊपर है? एक स्फीयर बना हुआ, अध्यारोपित है, हिंदी शब्द है, इसके ऊपर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर टिका हुआ। एक क्यूबिकल बॉक्स इज सरमाउंटेड ए स्फीयर हुज diameter is equal to side of cube। तो 2r is equal to 7 सेंटीमीटर। r is equal to क्या होगा? 7/2 सेंटीमीटर। क्यूब की इस साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हाइट भी 7 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर। क्यूब है ना, तो क्यूब है तो सभी फेस स्क्वायर जैसे होंगे। देन we have to surface, we have to find the total surface area of cubical solid। Total surface, we have to find the surface area of solid। Clearly surface area of solid is equal to area of 5 face of cube, area of 5 face of cube plus area of hemisphere, area of hemisphere with radius r is equal to 7/2 plus area of square ABCD minus area of circuit PQR, area of circuit PQRS, ठीक है ना। तो एरिया 5 फेस, एक फेस का एरिया L स्क्वायर, तो 5 फेस का 5L स्क्वायर। ये क्या होगा? एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर L स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्किल तो πr स्क्वायर, ऐसे ना। तो 5L स्क्वायर L स्क्वायर तो क्या हो गया? 6L स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है? 7 ना, तो 6 × 7 का स्क्वायर, 2 × 22/7, R की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर, 22/7 ये 7/2 का स्क्वायर, 6 × 7 × 7, ये क्या होगा? 2 × 22/7, 7/2, 7/2, 22/7, 7/2, 7/2, किया जाएगा। 7 7 कट गया, 2 कटा तो 11 आए। छः 7 57 50, ये क्या होगा?
11 गुणे 7 प्लस माइनस 11 इंटू 7 अपॉन, यही ना 49 का गुना 6 के साथ कर 54 294 प्लस 77 अपॉन 2, यही ना 294 ये 77, ये क्या होगा 38.5, 77 38.5 निकाल, क्या होगा 38.5 ये है नहीं। अब इसको जोड़ तो 94 38 जोड़, इधर 94 में 6 जोड़ दी तो 32 132 हो गया 332 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लेता ना।